जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भासाम चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता लक्ष्मी रूपेण संस्थिता वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा करता हूं। आप सुखी रहें, निरोग रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें, किसी भी प्रकार के कोई संकट आपके जीवन में न आए, ऐसी मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। इसके अंदर मैं एक बहुत ही शानदार वशीकरण मंत्र बता रहा हूँ और ये वशीकरण मंत्र विशेषकर उन लोगों के लिए हैं जो सर्विस करते हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनी में हो, चाहे वो सरकारी नौकरी करते हों या वो किसी सेठ के यहाँ काम करते हों, है ना। उनके लिए ये वशीकरण मंत्र बहुत ही ज़बरदस्त है। ये प्रयोग अपने आप में बहुत ही तेजस्वी है। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों क्या होता है कि हम कोई ना कोई काम धंधा करते हैं, या तो हमारा स्वयं का कोई दुकान होती है या अपना स्वयं का कोई व्यवसाय होता है, या फिर जो है हमारे अधिकांश लोग वो खेती का काम करते हैं, किसानी का काम करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, या तो किसी सेठ के यहाँ नौकरी करते हैं, या किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं, या फिर वो सरकारी नौकरी करते हैं। अगर वो सेठ के यहाँ नौकरी करते हैं तो कई बार सेठ जो है वो उनको परेशान करता है, काम भी ज़्यादा लेता है, और अगर वो कोई बात कहते हैं तो उस बात को वो मानता भी नहीं है। इसी तरह से प्राइवेट नौकरियों में होता है ना। किसी कंपनी में आप नौकरी कर रहे हैं, किसी स्कूल में आप नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में, तो वहाँ का वो जो मालिक होता है ना, वो मालिक वो कई बार आपकी जो जायज़ बात होती है उस बात को भी नहीं मानता और आप परेशान हो जाते हैं। इसी तरह से सरकारी नौकरियों का संबंध है। सरकारी नौकरियों में भी जो अधिकारी होता है जिसके नीचे आप काम करते हैं, वो अधिकारी भी कई बार आपकी बात को नहीं मानता, है ना। तो ये सब परेशानी के कारण बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लो आपको छुट्टी चाहिए, आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, या किसी सेठ के यहाँ काम करते हैं, साहूकार के यहाँ काम करते हैं। आपके घर पे अर्जेंट काम है और आपको 1 दिन 2 दिन की छुट्टी चाहिए, 3 दिन की छुट्टी चाहिए, तो वो नहीं देगा, मना कर देगा। ऐसी स्थिति में आपके सामाजिक कार्य भी बाधित होते हैं। परिवार के अंदर आपको जो है कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखो, जब कोई भी ज़रूरी काम हो तो उस काम को करना तो ज़रूरी होता ही है ना। लेकिन हम जहाँ काम करते हैं, जिस जगह काम करते हैं, अगर वहाँ का मालिक समय पर अगर हमारी इस तरह की हेल्प नहीं करता, मदद नहीं करता, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। बहुत सी बार आपको हो सकता है कर्जे की ज़रूरत हो, लोन लेने की ज़रूरत हो, चाहे आप प्राइवेट कंपनी में हैं या आप किसी सेठ साहूकार के यहाँ नौकरी करते हैं और आपको 10-20 हज़ार 50 हज़ार की आपको ज़रूरत है। आप काम कर ही रहे हैं, किस्तों से आप पैसा चुकाने की दम रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो आपके काम को नहीं कर रहा, वो आपको एडवांस पैसे नहीं दे रहा, कर्ज नहीं दे रहा, लोन नहीं दे रहा। ऐसी स्थिति में आपके कई सारे कार्य बाधित हो जाते हैं। मान लो आपके बच्चे की फीस भरनी है, उसमें 20 हज़ार 30 हज़ार रुपये चाहिए, है ना। तो अब वो तो ज़रूरी है, बच्चे की फीस तो ज़रूरी है, भरना ही भरना है वो तो, वरना बच्चे की पढ़ाई रुक जाएगी। ऐसी स्थिति में अगर आप अपने सेठ से या अपने
कंपनी के मालिक से आप जब पैसे की बात करेंगे कि मुझे जो है 10-20 हज़ार रुपये चाहिए और इस तरह का मेरे अर्जेंट काम है और आप मेरी सहायता कीजिए, और वो मना कर देता है, मना कर दे तो फिर आप जो है मुसीबत में आ जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं, आप चिंताओं से घिर जाते हैं। ऐसी स्थिति में फिर कई सारे हमारे जो दोस्त होते हैं, साथी होते हैं, उनके सामने हाथ फैलाना पड़ता है, हाथ पसारना पड़ता है। उनमें से भी अगर किसी ने मदद कर दी तो ठीक है, नहीं की तो फिर बहुत बड़ी चिंता का विषय बन जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जहाँ भी काम करते हैं, आप किसी दुकान में काम करते हैं, व्यवसाय में, और या फिर आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, प्राइवेट कंसर्न में काम करते हैं, या फिर आप जो है किसी सेठ के यहाँ हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका काम वहाँ पर वो आपका सेठ नहीं कर रहा या कंपनी का मालिक नहीं कर रहा और वो आपको परेशान करता है, तो ऐसी स्थिति में उसको वश में करने का ये बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। आप अपने मालिक को वश में कर सकते हैं। आप कंपनी का जो मालिक है, जो मैनेजर है, जो भी आपके ऊपर है, जो आपको हुक्म उड़ाता है, आप उसको इस प्रयोग के द्वारा वश में कर सकते हैं। आप जो भी कहेंगे वो आपकी बात को मानेगा, आपका काम करेगा ही करेगा। अरे वो मना कर ही नहीं सकता। ये प्रयोग ही ऐसा है। ये शाबर मंत्र है जो मैं आपको बताऊंगा, और शाबर मंत्र का जो प्रभाव है वो तुरंत होता है। शाबर मंत्र तुरंत असर करते हैं, इनके वार कभी खाली जाते ही नहीं हैं। मैं एक बात बता दूँ आपको, है ना। तो ये शाबर मंत्र है, और इसको अगर आपने सिद्ध कर लिया तो फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या चाहिए सामग्री, वो ध्यान से सुनिए। एक कागज़ पेन लेकर के आप नोट कर लिया करो। आपको चाहिए 100 ग्राम सिंदूर, वह सिंदूर जो हम भगवान हनुमान जी के चोला चढ़ाते हैं, है ना। 100 ग्राम सिंदूर चाहिए। आपको 2 मुखी रुद्राक्ष चाहिए जो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। समझ में आ गई बात। इसके अलावा आपको सुगंधित अगरबत्ती चाहिए, आपको तेल का दीपक चाहिए। आप किसी भी शनिवार से इस प्रयोग को शुरू कर सकते हैं। ये 10 दिन का प्रयोग है, और 10 दिन में आपको 10,000 मंत्र जप करने हैं, यानी आपको 1000 मंत्र रोजाना जपने हैं। 10 माला रोजाना करनी है आपको। इसमें जो माला है वो है मूंगा माला। इसमें मूंगा माला जो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए उसकी जरूरत पड़ेगी। प्राण प्रतिष्ठित मूंगा माला से ही मंत्र जप किए जाएंगे। आप इस प्रयोग को जो है रात्रि में 9 बजे कर सकते हैं, 9 बजे प्रारंभ कर सकते हैं, है ना। तो आपको पश्चिम दिशा की तरफ आपका मुंह होना चाहिए, है ना। जिधर सूर्य अस्त होता है ना पश्चिम दिशा में, उस तरफ आपका मुंह होना चाहिए। तो पश्चिम दिशा की तरफ जो आपके कमरे की दीवार है उसमें बाजोट लगा के, लकड़ी का पट्टा या बाजोट जो भी आपके पास वो लगा के, उसके ऊपर आप लाल वस्त्र बिछा लें। लाल आसन पर आपको बैठना है, आपका आसन लाल होना चाहिए। तो स्नान करके आप जो है लाल आसन पर बैठ जाएं, सामने बाजोट लगा दें, बाजोट पर लाल वस्त्र बिछा दें, और आपके पास में एक पात्र होना चाहिए जिसमें 100 ग्राम वो सिंदूर आ जाए रखने में। ऐसा तांबे का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। वो प्लेट होना चाहिए। आप उस प्लेट को सिंदूर के साथ बाजोट पर रख दें, और उसके ऊपर वो 2 मुखी रुद्राक्ष रख दें जो प्राण प्रतिष्ठित है, और पास में आप मूंगा माला को भी रख दें। इसके बाद में आपको उस रुद्राक्ष की संक्षिप्त पूजा करनी है। तो स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। तिलक किसी भी प्रकार का आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये सब करने के बाद में आप मूंगा माला से जो मैं मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र की आपको 10 माला मंत्र जप करना है, यानी 1000 मंत्र जप करना है आपको, है ना। तो मंत्र को अच्छी तरह से याद कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कागज में देखकर आपको मंत्र जप नहीं करना है, मंत्र कंठस्थ याद होना चाहिए और उच्चारण बिल्कुल साफ होना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम कामरू देश कामाक्षा देवी तहाँ बसे इस्माइल जोगी, जोगी ने बीड़ा उठाया छाती तीजा बीड़ा,
अंग लगाया, मेरा मालिक पांव परे, मेरा कहा माने, दुहाई गुरु गोरखनाथ की। मंत्र एक बार और पढ़ देता हूँ। ओम कामरू देश कामाक्षा देवी, तहाँ बसे इस्माइल जोगी, जोगी ने बीड़ा उठाया, छाती तीजा बीड़ा अंग लगाया, मेरा मालिक पांव परे, मेरा कहा माने, दुहाई गुरु गोरखनाथ की। इस प्रकार से आपको इस मंत्र की 10 माला मंत्र जप करना है। ठीक है। अब आपको इसका प्रयोग कैसे करना है? जब 10 दिन हो जाए और 10,000 मंत्र जप हो जाए, उसके बाद में आपको ये सिंदूर और ये रुद्राक्ष किसी एक डिब्बी में बंद करके रख देना है ना। और जब आप अपने व्यवसाय पर जाएं या अपनी कंपनी में काम करने जाएं, तो उस रुद्राक्ष को साथ में लेकर के जाएं और वो जो तिलक लगा करके जाएं, उसका सिंदूर का अपने माथे पर तिलक लगा लें, रुद्राक्ष को अपने साथ में लेकर के जाएं और किसी भी तरह चुपके से वो रुद्राक्ष आप अपने मालिक के किसी भी अंग को छुआ दें या कपड़ों को छुआ दें, यानी उसके बदन को छूना चाहिए वो रुद्राक्ष। ऐसा आपको करना है। अब ये आप सोचें कि किस तरह से आप छुआ सकते हैं, है ना। तो आप अगर उस रुद्राक्ष को अपने मालिक के बदन पर छुआ देंगे और थोड़ा सा सिंदूर उसके कपड़े पर लगा देंगे, कपड़ों पर, किसी भी कपड़े पर मामूली सा सिंदूर लगा देंगे, तो वो मालिक आपके वश में हो जाएगा। आप जैसा कहेंगे ना वो वैसा ही करेगा, है ना। आप 2 दिन की छुट्टी मांगे तो वो 4 दिन की छुट्टी देगा और पैसा भी नहीं काटेगा। ये और बता देता हूँ, है ना। कुल मिलाकर के वो मालिक आपके वश में हो जाएगा और आपको जो आए दिन रात दिन की जो परेशानियाँ खड़ी होती है ना आपके सामने, अपने मालिक को लेकर के, अपने स्वामी को लेकर के, तो वो आपकी समाप्त हो जाएगी, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। ये आजमाया हुआ शाबर मंत्र है, बहुत शानदार मंत्र है। अगर आप इस समस्या से पीड़ित हैं तो आपको अपने मालिक के प्रति ये वशीकरण प्रयोग करना ही चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो व्हाट्सअप नंबर जो स्क्रीन पर चल रहे हैं, इन पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें सिद्ध साधनाएं चैनल पर विभिन्न प्रकार के यंत्र, मंत्र, तंत्र, सिद्धियां और साधनाएं। जय गुरुदेव।